समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है। कभी नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है। अस्सलामुअलैकुम, जय भीम साथियों। मैं तारिक परवेज़ आज एक बार फिर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से प्रवासी मज़दूर देश के बड़े बड़े शहरों से, देश के अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग क्षेत्रों से अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य, अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। और इस पलायन के बीच सबसे बड़ी और दुखद और मन विचलित कर देने वाली घटना जो हमारे सामने है वो ये कि कैसे प्रवासी मज़दूर सड़क पर पैदल चल रहे हैं और उनके लिए ना ही कोई संसाधन है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई सरकारी व्यवस्था है। और उनके लिए मैं समझता हूँ मानवीयता और इंसानियत जो नीति निर्माता और नीति निर्धारकों में होनी चाहिए, राज्य और केंद्र सरकारों में बैठे लोगों के मन में होनी चाहिए, वो भी खत्म हो चुकी है। आर्थिक संकट, भूख से पैदा हुआ संकट और उनके बच्चों की बिलखती हुई चीखें उन मज़दूरों को इतना उन्होंने बेचैन कर दिया था, इतना बेबस कर दिया था कि वो मज़दूर पलायन करने के लिए अपने गांव, अपने घरों की ओर मजबूर हो गए। उन बड़े शहरों को छोड़ने के लिए वो मजबूर हो गए। साथियों, सबसे अहम बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो ये कि देश का 85% SC ST OBC और मुस्लिम समाज ख़ास तौर से इसके पास ना ही शिक्षा है, ना रोज़गार है और ना ही इनके पास संसाधन है, और सबसे बड़ी बात, इनका नेतृत्व भी नहीं है। देश के 4 लोकतंत्र के जो स्तंभ कहे जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, इन चारों स्तंभों में इन SC ST OBC मुस्लिम 85% का नेतृत्व ना के बराबर है। इसलिए नीति निर्माता, नीति निर्धारक और सरकार, राज्य और केंद्र सरकारों में बैठे लोगों के मन में इन मज़दूरों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, कोई मानवीयता, कोई इंसानियत की भावना नहीं है। इसलिए आज मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि SC ST OBC मुस्लिम समाज के जो संपन्न परिवार के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आगे आइए और इन मज़दूरों के लिए कुछ बेहतर कदम उठाइए ताकि इनका आर्थिक संकट दूर हो सके, ताकि इनकी जो रोज़ी रोटी की समस्या है वो दूर हो सके। साथियों, मैं शुक्रगुजार हूँ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जिन्होंने लॉकडाउन मार्च में जो 24 तारीख से जो लॉकडाउन हुआ है, तब से उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता से उन्होंने उसको ये आदेश कर दिया था, प्रत्येक कार्यकर्ता को, कि आप अपने आसपास किसी भी गरीब, किसी भी असहाय, किसी भी पीड़ित, किसी भी भूखे को खाना खिलाएं। कोई भी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के रहते कोई भी देश में बहुजन समाज का नागरिक, बहुजन समाज का व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, उसकी भूख परेशान नहीं करना चाहिए। तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सभी पूरे देश भर के जितने भी सदस्य हैं, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, उनको सलाम पेश करूंगा कि आपने आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश का पालन करते हुए आपने एक इंसानियत की भावना और एक मानवीय भावना को ज़िंदा किया है और लोगों की भूख को मिटाने का काम किया है। तो आप लोगों से मैं SC ST OBC मुस्लिम से यही कहूँगा कि जो आप अगर संपन्नता है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो इन मज़दूरों के लिए आगे आइए और इनके लिए कुछ बेहतर कदम उठाइए ताकि इनकी आर्थिक और जो भूख से जो उत्पन्न हुई समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकें। और शुरू में जो मैंने आप लोगों से एक शेर कहा है कि समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कहीं चंबल बनाती है, कहीं नक्सल बनाती है। तो ये समाजी बेबसी के बाद अगर मज़दूर हमारे
जो SC ST OBC मुस्लिम समाज से अधिकतर बल्कि 100% वही लोग हैं जो मज़दूर हैं, अगर वो अपने हक अधिकारों की मांग करेंगे तो यही सरकार इनको लाठियों से मारेगी, यही सरकार इनको जेलों में ठूसेगी, यही सरकारें इनके साथ अन्याय अनाचार की जो एक तरीका होता है उसको अपनाएंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप किसी के भरोसे ना रहें, आप अपने भाइयों के लिए खुद आगे आइए और ख़ुद इनकी परेशानी को दूर करने का, इनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास कीजिए। जय भीम, खुदा हाफिज़।